राम राम, जय हिंद। देखो, मेरे पास एक कमेंट आ रहा था कि भैया एसएससी की इंग्लिश से रिलेटेड कुछ वीडियोस बनाओ कि कैसे क्या करना चाहिए। तो हम तुम्हें बताएं, एकदम डिटेल में चीज़ें हम बताते हैं। और देखो, एसएससी की इंग्लिश जो है, ठीक है, इसको सिर्फ रट्टा मार के तुम सोचो कि सिर्फ रूल्स पढ़ के प्रैक्टिस लगा के नहीं हो पाएगा, ये बात समझ लो बिल्कुल अच्छे से। और हम ये भी कह रहे हैं कि जिनका इंग्लिश बैकग्राउंड नहीं है, उन्होंने कभी इंग्लिश पढ़ी भी नहीं है, उनका भी एसएससी निकल सकता है, उसमें भी कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो दोनों तरीके की चीज़ें हैं। एसएससी की इंग्लिश इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं है जितना तुम लोग सोच के बैठे हो, बस उसको हम लोगों को मतलब यूज़ करना नहीं आ रहा, कैसे हमें इसको एग्जाम में इंप्लीमेंट करना है। सबसे पहली चीज़ हम तुम्हें बता रहे हैं, देखो इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ठीक है। जैसे हिंदी भाषा है, संस्कृत है, उर्दू है, मराठी है, इसी तरीके से इंग्लिश एक लैंग्वेज है, ठीक है। तो बहुत बार सेंटेंसेस तुम्हें ऐसे भी देखने को मिलते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा हमें ग्रामर पोर्शन की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर हमने कहीं से रीडिंग करी हुई है तो हमारे वो सेंटेंसेस सही हो जाते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है, सबसे पहला, बार बार बोले, सबसे पहला रीडिंग हैबिट अपनी बना लो। तुम्हें मीनिंग नहीं आती है, कोई दिक्कत नहीं। जो लाइन लिखी है तुम्हें उसकी हिंदी नहीं आती होगी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कोशिश ये करो कि अपनी रीडिंग की हैबिट को, पढ़ने की आदत डाल लो, ठीक है। अब वो कैसे पढ़ोगे, इंग्लिश का तुम्हारे आसपास अगर न्यूज़पेपर आ सकता है, वो मांग 4-5 रुपए का मिलता है, वो लेने लगो। उसमें तुम्हें मीनिंग्स तो मिल ही जाएंगे, साथ ही साथ तुम्हें सेंटेंसेस समझने में आसानी होगी, ठीक है। तो क्या हो गया, न्यूज़पेपर अगर पढ़ सकते हो तो, नहीं पढ़ सकते हो, मैगजीन आती है, मतलब 40-40, 50-50 रुपए की मैगजीन आती है, अच्छे राइटर आते हैं, इंग्लिश की जो मैगजीन होती है वो पढ़ने लगो, ठीक है। उसके बाद अगर मूवीज़ देखते हो, नेटफ्लिक्स देखते हो, कुछ भी देखते हो, तो इंग्लिश के सबटाइटल के साथ देखा करो। तो नीचे सबटाइटल पूरा लिख के आता है, उससे भी तैयार हो जाती है। मेरे कहने का मतलब है, सबसे पहला स्टेप तुम्हारा ये होना चाहिए कि रीडिंग हैबिट हमारी कैसे बिल्ड होगी। जो कुछ भी हम पढ़ेंगे इंग्लिश में पढ़ेंगे, ठीक है, सबसे पहली चीज़ ये। दूसरा, वोकेबलरी है जो उसको सिर्फ रटना नहीं है। देखो, रटने की जरूरत पड़ेगी, कुछ में तो पड़ेगी, दोनों फंडे अपनाने पड़ेंगे। हमें क्या करना है, हमें सिलेक्शन लेना है, हमें सिर्फ एग्जाम निकालना है, हमें कहीं ये नहीं दिखाना है मॉरली एथिकली कितना सही गए थे, ठीक है। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इंग्लिश पढ़ के कैसे भी उसको क्रैक करना है, दैट्स इट, ठीक है। तो दूसरी चीज़ यही है कि वोकेबलरी को जो मतलब एंटोनिम, सिनोनिम, वन वर्ड, जितनी भी चीज़ें हैं, इनको सबसे पहली बात तो तुम्हें रट्टा मारना है, ठीक है। उसके साथ साथ इसकी जो ट्रिक्स होती है उनको भी समझना पड़ेगा, प्रीफिक्स के साथ, सफिक्स के साथ, या फिर किसी वाक्य में ऐसे यूज़ हो रहा है। देखो, अब क्या है ना कि हम पढ़ाना हमने छोड़ दिया, नहीं तो तुम लोगों को हम बताते कि इंग्लिश को पढ़ने में कितना मजा आता है। कोई भी वर्ड है, जब तक तुम उसकी डेप्थ में, मतलब जब भी तुम कोई भी स्टोरी पढ़ते हो इंग्लिश में, जो भी पढ़ते हो, अगर तुम वो स्टोरी समझने लग गए ना, तो तुम्हें जो इडियम्स आते हैं, फ्रेजेस आते हैं, वो सब बिना पढ़े तुम करके चले आओगे, क्योंकि उसका मतलब तुम्हें पता होगा। तो इसलिए वोकेबलरी रट्टा जरूर मान लो, कोई दिक्कत नहीं, 1-1.5 घंटे रट्टा मारना है, मारो। उसके बाद थोड़ा सा ट्रिक से भी इस्तेमाल करना सीखो, प्रीफिक्स के साथ, सफिक्स के साथ, या फिर कोई दूसरी लाइन में सेंटेंस ऐसा आ रहा है कि वो कहीं से मैच हो रहा है, उसकी जो उसका जो सेंटेंस है उसका थोड़ा बहुत इंटेंसिटी तुम्हें पता होगी, भाव पता होगा, तो उससे हिंदी बना सकते हो। मेरे कहने का मतलब है वेरियस फॉर्म में ट्राई करना है, जिसके लिए यूट्यूब का सहारा ले सकते हो। बहुत बढ़िया बढ़िया टीचर है, बहुत बढ़िया कराया है उन्होंने, ठीक है। तीसरी चीज, रूल्स खत्म करने पड़ेंगे। देखो, अब कितना भी तुम ग्रामर पढ़ लो, सब कुछ पढ़ लो, रीडिंग कर लो, लेकिन रूल्स तो गो थ्रू होना ही पड़ेगा रूल से, ठीक है। रूल्स को खत्म करने के बाद हर टॉपिक के क्वेश्चन करो। मतलब कि अगर तुमने एक टॉपिक पढ़ा है, उसके सारे रूल्स पढ़े हैं, तो सबसे पहला काम क्या करना है, उसके सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना है हमें, ठीक है। उसके सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, उससे क्या होगा, उससे होगा ये कि वो टॉपिक हमारा एकदम फिट बैठ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगली चीज, रूल्स के शॉर्ट्स नोट्स। अब देखो, रूल के शॉर्ट नोट क्या होते हैं। अब मान लो 70 पेज में तुम्हारे रूल्स हैं टोटल, ठीक है। मान लो 70 पेज में तुम्हारे टोटल रूल्स है, हमने लिखा भी होगा शायद, हाँ, हर टॉपिक को एक पेज में। तो अगर मान लो 70 पेज में तुम्हारे पूरे टॉपिक हैं, तो मुश्किल से 10 पेज में तुम्हारे पूरे टॉपिक आ जाने चाहिए, ठीक है, मुश्किल से। अब इसको नोट्स को बनाने के लिए कहीं से ट्रिक देखने की जरूरत नहीं, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो तुम्हें सुटेबल लगता है, जैसा भी तुम्हें लगता है कि तुम्हारे लिए सफिशिएंट है, उस तरीके से करो। लेकिन ध्यान रहे, रूल्स को शॉर्ट नोट्स में बदलना पड़ेगा। रूल्स को जब तक तुम एक शॉर्ट फॉर्म में नहीं लेके आओगे, तब तक तुम इनको बहुत ज़्यादा समय तक याद नहीं रख पाओगे। इस बात का अच्छे से ध्यान रखना। रूल्स के शॉर्ट नोट्स कॉपी एकदम पतली सी बना लेना। आखिरी स्टेप क्या है हमारा, देखो आखिरी स्टेप हमारा सिंपल सा यार ये है कि कोई भी, खासकर पिनैकल हमें बेस्ट लगी किताब इसलिए बता रहे हैं, पिनैकल की इंग्लिश की किताब आती है, ठीक है, प्रीवियस ईयर पेपर। तो पिनैकल की इंग्लिश की जो प्रीवियस ईयर की किताब है, जब ये तुम्हारे रूल्स पूरे हो जाते हैं, और कोशिश ये करो जैसे कि तुमने एक रूल ग्रामर का कोई भी टॉपिक पढ़ा, तो अगर तुम्हें पिनैकल अभी खरीद लिए तुमने, तो वही टॉपिक तुम पिनैकल से उसके क्वेश्चंस लगा सकते हो जो पिछले साल आए थे। तो तैयारी इस तरीके से इंग्लिश की आराम से हो सकती है।
और हम ये कहें कि तैयारी को इतना टफ बना दिया है आज के टॉपर्स ने, ठीक है, बाकी इतनी तैयारी कुछ टफ है नहीं। राम राम।